अस्सलामुअलैकुम। आपका होस्ट और दोस्त अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो दोस्तों, परमानेंट पौधों को रीपोर्ट कैसे किया जाता है, मुकम्मल तरीका बताऊंगा। परमानेंट पौधों को रीपोर्ट करने के कौन कौन से मौसम परफेक्ट होते हैं जिसमें पौधे रीपोर्ट करने से 100% कामयाब रहते हैं। 1% मरने के चांस होते हैं, वो भी अपनी ही गलती की वजह से। वीडियो मुकम्मल देखिए, लाइक और शेयर भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आप अपने पौधे को रीपोर्ट कर रहे हैं या ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो बहार का महीना, फरवरी शुरू हो चुका है, ये बहार का महीना आ गया है। तो ये मौसम बेहतरीन है। उसके बाद आप सितंबर में भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपने अपने पौधों को गमलों में से रीपोर्ट करना है तो आप उनको बहार के मौसम में करें, वो 100% कामयाब रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक गमले से दूसरे गमले में वैसे पौधा शिफ्ट करना चाहते हैं, ट्रांसप्लांट उसको दूसरे में करना चाहते हैं, तो ये देखें, मैंने जैसे गोल सा ये बम्बू टाइप रखा हुआ है, इसको इस तरह से ज़मीन में गाड़ते जाएं चारों साइडों से। तो पौधे की जो एज है उसके हिसाब से उसके रूट जो है ना, इस तरह से आपने उस पौधे को चारों साइडों से आराम से, ये देखें, ऐसा ही कोई बर्तन लेके ऐसा ही जो हाफ राउंड हो या इससे कम राउंड हो, तो 3-4 जगह से ऐसी तरह से इसको आराम से इसी ये ज़रा दबा के कटाई कर लें ताकि हमारा पौधा आराम से निकले। उसके जो साइडों जड़ों के साथ मिट्टी लगी वो फटनी नहीं चाहिए। अगर वो फट जाएगी तो फिर ज़रा आपका पौधा स्ट्रेस में जा सकता है। जिस पॉट में, जिस बर्तन में, जिस गमले में भी आप पौधे को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या रीपोर्ट कर रहे हैं, उसकी मिट्टी को अच्छी तरह आपने फर्टिलाइज कर लेना है, उसको जरखेज़ बना लेना है ताकि हमारा पौधा उसमें अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके। तो ये देखो दोस्तों, मैंने इसमें पहले भी कुछ चीज़ें मिला ली हैं, लेकिन अब क्या करना है कि मिट्टी भी मेरी लाइट वेट भी है और वेल ड्रेनेज भी है ताकि हमारे पौधे के रूट्स ना गले। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो मैंने खड्डा बनाया, इसमें गोबर की खाद और उसमें जो किचन वेस्ट डिकम्पोज की हुई है उसकी 2 मुट्ठी खाद और मैं डाल दूंगा, जो रूट्स के पास रहेगी। जैसे ही पौधा हमारा इस मिट्टी में अपनी जड़ों की ग्रिप बनाएगा, उसे पास ही से खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी और बड़े अच्छे तरीके से वो जो है ना ग्रोथ शुरू कर देगा। तो इस तरह से आपने साइडों से आराम से मिट्टी लगा देनी है और पानी दे के इस जो पॉट है या बाल्टी है उसको थोड़ा सा ऐसे हिला देना है ताकि उसके अंदर से जो बबल हैं वो निकल जाए। तो दोस्तों, ये फरवरी का महीना, बहार का महीना शुरू हो गया है। इसमें पौधों ने फूटना शुरू कर देना है, इनके नए शगुफे आने शुरू कर देने हैं। आपने अगर कोई पौधा रिपोर्ट करना है तो उसको भी आप जब रिपोर्ट करते हैं तो आपने उसका बर्तन पहले से थोड़ा बड़ा लेना होता है, या आप जैसे ये बाल्टी में लगाओ, इसको आराम से पानी देना बंद करें, मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाएगी, उसको ठोकर दे दे के आराम से आप पॉट में से निकाल के उसकी जो साइडों से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वो मिट्टी को 2-2 इंच काट दें। काट के फिर उसको दोबारा उसमें दूसरे बर्तन में रख के, और साइडों में जो आपने लगानी है ना, वो उसके लिए फर्टिलाइज़ की हुई जो सोयल है, जरखेज़ मिट्टी डालनी है ताकि पौधा मिट्टी में से अपनी खुराक हासिल कर सके। तो दोस्तों, आपके परमानेंट पौधे, नींबू के पौधे हैं, कोई भी प्लांट है जो परमानेंट पौधे हैं, उनको रीपोर्ट साल बाद लाजमी कर देना चाहिए। उनकी मिट्टी भी फर्टिलाइज कर देनी चाहिए ताकि उसको जो बेहतरीन खुराक मिलती रहे और पौधा हमारा अच्छा फ्रूट दे, अच्छी तरह वो सर्वाइव करे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो नए दोस्त भी मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इतला आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।